इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू साइन ए पीडीएफ विद द डिजिटल सिग्नेचर। जी हाँ, आजकल आप जो भी पीडीएफ देखते हैं या कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पे देखते हैं, कभी भी आपको फिजिकल सिग्नेचर देखने को नहीं मिलेंगे। आपको ना इस टाइम से जो है डिजिटली सिग्नेचर देखने को मिलते हैं। तो ये डिजिटल सिग्नेचर होते क्या है, क्लास 3 के डीएससी की कॉस्ट कितनी आती है, प्लस किसी भी पीडीएफ के ऊपर आप डीएससी का यूज़ करके कैसे आप साइन कर सकते हो, और कैसे आपको किसी भी पीडीएफ के अंदर वैलिडेट करना है कि ये सिग्नेचर एकदम रियल है कि नहीं है। तो ये सारी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर डीएससी अवेल करना चाहते हैं ऑनलाइन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज। तो चलिए मैं इनवाइट करूंगा हमारे डीएससी एक्सपर्ट अंकुश को, जो आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। माय नेम इज अंकुश। आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल सिग्नेचर के बारे में कि क्या होते हैं डिजिटल सिग्नेचर, क्या कॉस्ट रहती है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई इनवॉइसेस या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देना है तो उन पर आप कैसे डिजिटली साइन कर सकते हैं। बेसिकली क्या रहता है, डिजिटल सिग्नेचर एक पेन ड्राइव होते हैं। तो वो पेन ड्राइव, जैसे मैं अभी अगर आपको दिखाऊं तो ये पेन ड्राइव होती है, कुछ ग्रे कलर्स में होती है, कुछ ब्लू कलर्स में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के होते हैं। जैसे मेरे हाथ में जो है वो प्रॉक्सी की कंपनी का है, एक ई पास का आता है, एक अलग अलग कंपनीज के आते हैं। तो वो कंपनीज के होते हैं, ये डिजिटल पेन ड्राइव में रहते हैं। और जो आपके पैन नंबर और आधार से लिंक होते हैं, मतलब आपको वीडियो वेरिफिकेशन करनी होती है, एसएमएस मोबाइल वेरिफिकेशन करनी होती है, तो उस बेसिस पर आपके एक सॉफ्टवेयर रेडी होता है। वो सॉफ्टवेयर एक सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट इन पेन ड्राइव में डाउनलोड होता है और इन्हें कहा जाता है डिजिटल सिग्नेचर। मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा अभी कि आप कैसे पीडीएफ पर साइन कर सकते हैं। और वो इनवॉइसेस बड़ी बड़ी ना ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे अगर आप किसी के वेंडर हो, किसी को आप सर्विसेज देते हो, तो वो लोग आपसे इनवॉइसेस मांगते हैं और वो कहते हैं हाँ जी, हम इनवॉइसेस ना डिजिटली साइन चाहिए। या आपने कहीं पर और डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं, डॉक्यूमेंट देने होते हैं, तो उन वहां पर भी इनका यूज आता है। अब बात करूं मैं, तो व्हाट इज डीएससी। डीएससी इज बेसिकली ऑनलाइन इक्विवेलेंट टू द हैंड रिटन सिग्नेचर। ये बराबर होता है हमारे हैंड रिटन सिग्नेचर के, बट यस, इसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि क्या है कि इसको इंफॉर्मेशन एक्ट ने भी वैलिड माना गया है। फिर बात क्या आती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है। आपके पैन नंबर और आधार पे ऐसे नहीं कि कोई भी किसी का भी बना लेगा। आपकी वीडियो वेरिफिकेशन होगी, आपकी मोबाइल वेरिफिकेशन होगी, तभी ये डिजिटल सिग्नेचर बन पाएगा। अब क्या देखिए, गवर्नमेंट लाइसेंस क्या है कि कुछ ना सर्टिफाइड इशूड, सर्टिफाइड अथॉरिटी है, 8 10 12 कंपनी है, वही इशू कर सकते हैं, उनके अलावा कोई इशू ही नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट मैं बात करूं तो क्या है, कहां कहां इनकी यूसेज होती है। बेसिकली क्या है, अगर आप जीएसटी की फाइलिंग्स करते हैं, अगर आप इनकम टैक्स की फाइलिंग करते हैं, उसमें यूज होता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ट्रेडमार्क की फाइलिंग कर रहे हैं, उनमें यूज होता है। आरओसी अगर सबसे पहले अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी होती है ना, तो उसमें भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जो भी फॉर्म्स वहां साइन, जो फाइल होते हैं, वो साइन होते हैं डिजिटली। तो ये डिजिटल सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर अगर हमने कोई टेंडर फिल करना है, गवर्नमेंट ने अपने अपने नॉर्म्स निकाले होते हैं कि हाँ जी ये टेंडर फिल करना है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी अलग तरीके के सिग्नेचर्स होते हैं। जैसे एक नॉर्मल सिग्नेचर्स आते हैं, एक आते हैं ई इनक्रिप्शन वाले, नॉर्मल साइनिंग और इनक्रिप्शन वाले। तो कई बार टेंडर वाले वो बोलते हैं कि नहीं जी हमें इनक्रिप्शन वाले चाहिए, तो वो अप्लाई करने होते हैं। बट डिजिटल सिग्नेचर्स ही चाहिए होते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर अगर कुछ और सर्टिफिकेट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे भी इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि कौन इशू करता है। जैसे हमने अभी बताया कि गवर्नमेंट की कुछ लाइसेंस सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है जो कि इसको इशू करती है। जैसे अलग अलग कंपनीज है, मैं कोई किसी भी कंपनी कुछ नहीं कह रहा, किसी का भी अप्लाई कर सकते हो, किसी में कोई इशू नहीं है। सबके अपने अपने, किसी का यूजर इंटरफेस अच्छा है, प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है हर कंपनी की। अगर आप हमसे भी अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उसमें क्या हमारी प्राइसिंग भी है, हम लोग बल्क में परचेज करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको कॉस्टिंग थोड़ी सी कम पड़ जाती है अगर आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से परचेज करेंगे। टोकन की कॉस्टिंग हो गई, सिग्नेचर की कॉस्टिंग हो गई, वो फर्क पड़ जाता है। अदरवाइज जैसे सेफ स्क्रिप्ट है, ई मुद्रा है, वी साइन है, साइन एक्स है, सारी कंपनीज ठीक है, किसी का भी अप्लाई कर सकते हो। बात आती है अप्रूवल कितने टाइम में आ रहा है, बात आती है किसका यूजर इंटरफेस है। उसके बाद पॉइंट आता है कि अगर किसी से आपने टोकन लिया, दो बातें आती हैं, एक टोकन, एक सिग्नेचर। मतलब ये जो मैंने आपको टोकन दिखाया, इसी के अंदर सिग्नेचर्स है, अभी आपको दिखाऊंगा अभी कि सिग्नेचर्स, तो वो आपको कितने टाइम में डिलीवर हो रहे हैं। अप्रूवल कितने टाइम में, पहले सिग्नेचर का अप्रूवल आएगा, मतलब उस सॉफ्टवेयर का अप्रूवल आएगा, उसके बाद ये टोकन में डाउनलोड करके जो भी कंपनी आपको डिलीवर कर रही है, अब वो कोरियर पता लगे नॉर्मल कोरियर यूज कर रही है, कितने टाइम में डिलीवर हो रहा है, आपको चाहिए आज कल, और पता लगे 6 दिन बाद कोई कंपनी डिलीवर कर रही है, तो वो जरूर मैटर कर देता है कि अगर आप किसी से अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीजों का भी आप ध्यान रखिएगा। फिर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि जैसे कि आप कैसे साइन कर सकते हो अपने पीडीएफ फॉर्म्स को या इनवॉइसेस को, कैसे आप डिजिटल सिग्नेचर्स में साइन कर सकते हो।
लेट्स सपोज मैंने कोई पीडीएफ खोली, आपको क्या करना है, पीडीएफ या तो अगर आपके फोन सिस्टम में सॉरी एडोब रीडर है तो एडोब रीडर, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल से, है तो ये फाइल्स ना एडोब रीडर में ओपन कीजिएगा। अब क्या है, जैसे यहाँ ऑल टूल्स पे आप गए, ऑल टूल्स पे जाने के बाद एक जैसे आपको ये व्यू मोर का दिखेगा, सबके सिस्टम्स में थोड़ा सा अलग रहेगा। आपको फिल एंड ई साइन पे नहीं जाना, सबसे बड़ी गलती करते हैं और फिर यार इसी में ढूंढते रहते हैं। तो आपको यहाँ नहीं जाना, आपको ये जाना है यूजर सर्टिफिकेट। ठीक है, यूजर सर्टिफिकेट के बाद क्या करना है, डिजिटली साइन, इस पे क्लिक करना है, यहाँ आएगा। अब जहां पे भी आपको सिग्नेचर्स वो लगाने हैं, आपने लेट सपोज ये बॉक्स लगाया, यहाँ लगाने हैं। यहाँ पे लगाने के बाद ये बोलेगा कि दिस डॉक्यूमेंट कंटेन, ये बोलेगा कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद सीधा आपका सिस्टम फेच कर लेगा, क्योंकि जब ये पेन ड्राइव आप अपने सिस्टम में लगाओगे ना, तो एक यूटिलिटी ओपन होगी, वो इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद अपने आप ही ये फेच हो जाएगा। यहाँ पर आपने कंटिन्यू करा, कंटिन्यू करने के बाद इसको रिव्यू करा, ठीक है जी, यहाँ पे मैंने रिव्यू कर लिया ये सारा, क्लोज करा, यहाँ साइन का ऑप्शन आ जाएगा। ये अपना डॉक्यूमेंट अपने आप, ये देखो ये बोलेगा कि हाँ जी सेव करने के लिए मैं लेट्स सपोज डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। अब जो भी पेन ड्राइव का आपका टोकन का पासवर्ड होगा, वो पासवर्ड आपको इंसर्ट करना है। आप जब भी डिजिटल सिग्नेचर्स अप्लाई करवाओगे, वो कंपनी आपको जरूर पासवर्ड बताएगी कि हाँ जी आपके इस टोकन का क्या पासवर्ड है, क्योंकि नहीं तो ऑब्वियसली यार मिस यूज हो सकता है। तो कई बार क्या करते हैं, जैसे हम लोग भी कोरियर करते हैं, हम लोग आपको लिख करके नहीं भेजते कि हाँ जी इसका ये पासवर्ड है, हम कोरियर करवा देते हैं, उसके बाद टेलीफोनिकली या फिर टेलीफोनिकली आपको बता देते हैं कि आपका पासवर्ड क्या है। क्योंकि आपको कोरियर करवाया, रास्ते में यार उसमें लिखा हुआ है पासवर्ड, कई बार को कोरियर मिसप्लेस हो जाए, कुछ हो जाए, तो ऑब्वियसली एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल चीज है ये। ठीक है, ओके करा, यहाँ पर ये आपके सिग्नेचर्स हो गए, अंकुश सचदेवा डिजिटली साइंड बाय अंकुश सचदेवा। ये ऐसे आप कहीं पे इनवॉइसेस की अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ी, या कहीं पर आपको कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कोई एग्रीमेंट साइन करना है, तो आप ये डिजिटली साइन कर सकते हो। ये वो साइन नहीं है कि हाँ जी मैंने पेन से साइन करे और उसकी फोटो खींच ली और उसको फिर आप पेंट से या उससे फिक्स कर रहे हो। ये बेसिकली गवर्नमेंट से अप्रूव्ड सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर, जो अलग अलग जगहों पर यूज होता है, इनकम टैक्स में यूज होता है, ई फाइलिंग, जीएसटी की फाइलिंग्स में यूज करते हैं इसको। ठीक है, अब बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्या क्या तरीके के डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। एक होता है साइनिंग, जिसकी नॉर्मल, जो कि आईटीआर मेजरली 90% चीजों में यही यूज होती है, नॉर्मल साइनिंग वाली, क्लास 3, आईटीआर, जीएसटी, आरओसी, ट्रेडमार्क, पीडीएफ साइन करना है या टीडीएस की फाइलिंग करनी है, तो उसके लिए यूज होता है। साइनिंग प्लस एनक्रिप्शन, ये कहाँ यूज होता है, अगर कहीं आप टेंडर फिल कर रहे हो, कहीं बिडिंग कर रहे हो गवर्नमेंट पोर्टल्स पर, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स पर, तो वहां पर ये इंक्रिप्शन वाले होते हैं। बेसिकली बाय डिफॉल्ट वैसे ये माना जाता है कि हाँ जी आप साइनिंग वाले ही अप्लाई कर रहे हो, बट अगर आपको जरूरत है साइनिंग प्लस इंक्रिप्शन की, किसी भी कंपनी से अप्लाई कर रहे हो, तो स्पेसिफिकली उनको बता दीजिएगा कि हाँ जी मेरे को साइनिंग प्लस इंक्रिप्शन वाले चाहिए। कॉस्ट भी इसकी ऑब्वियसली डिफर हो जाती है, चेंज हो जाती है नॉर्मल वाले से। अब मैं अगर प्राइसिंग की बात करूँ, तो जैसे साइनिंग ओनली है वो 2000 2500 इसमें आराम से वो हो जाते हैं इंक्लूडिंग, चाहे उसमें यूएसबी टोकन है, जीएसटी है, कुरियर चार्जेस है, सारा मिलाकर के इतनी कॉस्टिंग आती है। बट जब हम बात करते हैं साइनिंग और इंक्रिप्शन की, ये 3 से 4 हजार के बीच में आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई प्रोफेशनल है, कोई प्रोफेशनल अपनी प्रोफेशनल फी ले रहा होता है, कई कंपनीज वहां पर लिखा होता है कि हाँ जी आपको असिस्टेंस चाहिए, तो उनके अपने अपने पैकेजेस है। उसके बाद क्या है, मैंने बल्क में परचेज कर रखे हैं, तो मैंने कॉस्टिंग अपनी कम कर दी कि हाँ जी यार मेरे को क्लाइंट्स को कम कॉस्ट में मिल जाए। किसी ने प्राइसिंग कुछ कम कर दी, किसी ने बढ़ा दी, तो वो प्रोफेशनल फी टू प्रोफेशनल फी डिफर कर जाता है। बट यस, जो यूएसबी टोकन फीस है या सर्टिफिकेट जो उनको फी जाती है, वो हमेशा सेम ही रहेगी। उसके बाद क्या है, आपको चेकलिस्ट क्या है, क्या क्या आपको चाहिए होता है डिजिटल सिग्नेचर्स अप्लाई करने के लिए। आपको पैन कार्ड चाहिए, आपको आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, क्योंकि नंबर्स वगैरह ओटीपीज आते हैं। आई थिंक 3 बार या 4 बार ओटीपी, मतलब 3 बार ओटीपी तो पहले आएंगे। मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपका फोन नंबर पे ओटीपी आएगा, उसके बाद ईमेल पे ओटीपी आएगा, फिर जो आधार नंबर लिंक्ड है उस नंबर पर ओटीपी आता है। ये उसके बाद क्या करना होता है आपको, उसके बाद वीडियो वेरिफिकेशन करनी होती है। एक लिंक जनरेट होता है, वो लिंक आपके पास आता है कि हाँ जी आप बोलते हैं आई लेट्स सपोज मैं अपनी बात करूं, आई अंकुश सचदेवा हैव अप्लाइड फॉर दैट क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर्स एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन दिस एंड दिस। तो वो एक स्क्रिप्ट होती है, वो स्क्रिप्ट दी जाती है, हर कंपनी देती है, 2 लाइनों की होती है। वो स्क्रिप्ट बोली जाती है, आपने वीडियो वेरिफिकेशन हुई, फिर कंपनी जो डिजिटल सिग्नेचर्स आपको प्रोवाइड कर रही है, वो वेरीफाई करेगी कि हाँ जी जो वीडियो में पर्सन है वो और ये जो अप्लाई हुआ वो सेम है नहीं सेम है। वीडियो में जिसने डॉक्यूमेंट दिखाया, क्योंकि आपको वीडियो में डॉक्यूमेंट दिखा रहे होता है
ये रहा मेरा पैन कार्ड, माय पैन नंबर इज दिस, मेरा मेरा आधार कार्ड, माय आधार नंबर इज दिस। तो ये चीजें बोलनी होती है, 3 लाइन 2 लाइन 3 लाइन ही होती है मैक्स टू मैक्स। वो वेरीफाई करते हैं, अप्रूवल आता है, फिर अप्रूवल के बाद वो टोकन आपको डिलीवर कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों का मेनली ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे मैं अगर हाउ टू अप्लाई की बात करूँ, तो हाउ टू अप्लाई में होता है, आपने जिसको भी कॉन्टैक्ट किया, लेट्स सपोज़ हमें कॉन्टैक्ट किया, तो आपने कॉन्टैक्ट करने के बाद जो भी चार्जेस है वो आपने पे करे, उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करे, जब पैन हो गया, आधार हो गया, फिर ओटीपी वेरिफिकेशन, वीडियो वेरिफिकेशन चली, अप्रूवल आया। यहाँ चार्टर्ड अप्रूवल की बात नहीं हो रही है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी की बात हो रही है, सी अप्रूवल। तो वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो अप्रूवल देती है। अप्रूवल देने के बाद वो यूएसबी टोकन्स होते हैं, जो मैंने आपको ग्रे कलर में, कई बार ब्लू कलर में भी होते हैं। तो वो कलर्स पे टोकन्स होते हैं, वो आपको फिर डिलीवर कर दिए जाते हैं। मैक्स टू मैक्स अगर मैं मान के चलूँ ना, अब तो प्रोसेस इतना सिंपल हो गया, दो दो दिन में ही, एक दिन में भी अगर आप मतलब कि क्या होता है, कई बार कस्टमर वीडियो वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहा, कई बार ओटीपी नहीं आ रहे, वो एक चीज़ों को छोड़ के एक दिन के अंदर अंदर आपका डिजिटल सिग्नेचर बन भी जाता है और सेम डे कुरियर के लिए निकल भी जाता है। तो एक दिन का मैक्स हम ले लेते हैं, 2 दिन 3 दिन, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करना है तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं कुछ मेन पॉइंट्स अगर इस वीडियो की बात करूँ, तो डिजिटल सिग्नेचर एक डिजिटल आइडेंटिटी है। गवर्नमेंट लाइसेंस ही सर्टिफाइंग अथॉरिटी ही इशू कर सकती हैं। आप अपना बेसिस पे कि आपको 1 साल की चाहिए, 2 साल की चाहिए, 3 साल के लिए चाहिए, उस बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। और ऑब्वियसली कि क्या है, डीएससी साइन डॉक्यूमेंट क्या है, टेम्पर एविडेंट एंड ट्रेसेबल है, कि अगर कुछ भी हुआ तो वो ट्रेस किया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स रहते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो और मेल कर सकते हैं ankush@myonlinec.in पर। थैंक यू वेरी मच।